हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 के 1 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इस शिफ्ट के अगर क्वेश्चंस की लेवल की बात करें तो इजी टू मॉडरेट आप लोग मान सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दोस्तों हमारे जो मॉडल पेपर दे रहे हैं वहाँ से भी देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, एनालिसिस आप लोग अच्छे तरीके से करने का प्रयास करें। एनालिसिस में देखने का प्रयास करें दोस्तों कि किस टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और उन सभी टॉपिक्स के इर्द गिर्द जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं उन क्वेश्चन को भी पूरी तरह से कवर करने का प्रयास करें। दोस्तों, होता ऐसा है कि 20 से 25 टॉपिक इसमें मुख्य रूप से चुन लिए जाते हैं। उन्हीं टॉपिक्स के इर्द गिर्द क्वेश्चंस कराने होते हैं। कारण यह है कि दोस्तों कि रिजल्ट से पहले एक नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन में दोस्तों क्वेश्चंस को सेम रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स चुन लिए जाते हैं और उन्हीं टॉपिक्स के इर्द गिर्द क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग एनालिसिस करें और उन सभी टॉपिक्स को समझने का प्रयास करें और उनके इर्द गिर्द जो भी क्वेश्चंस और बनते हैं उन पर भी पूरी तरह से फोकस करने का प्रयास करें। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं जो कि आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था। दोस्तों, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? मैं बार बार बोलता हूं दोस्तों, आपके हर शिफ्ट में शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक लोकेशन बताना रहेगा, एक किसी व्यक्ति का नाम दिया जाएगा कि वहाँ किस शास्त्रीय नृत्य या लोक नृत्य से संबंधित है। फिर एक दोस्तों ऐसे भी बनाया जाता है कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य या लोक नृत्य कब मनाया जाता है और किस देवी या देवता के को समर्पित है, यानी किस देवी या देवता की याद में मनाया जाता है। तो इस तरह से 2 से 3 क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में मिलेंगे। यहाँ पे राइट आंसर होगा कर्नाटक। थोड़ा सा बात कर लेते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा शास्त्रीय नृत्य लोक नृत्य के बारे में। कथकली, मोहिनीअट्टम और ओणम ये केरल का हो गया, 3 ध्यान रखिएगा, बार बार पूछा आता है। उसके बाद भरतनाट्यम हमारा तमिलनाडु का हो गया, ये शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी मणिपुर का होगा, ओडिसी ओडिशा का हो गया, दोनों शास्त्रीय नृत्य हैं। उसके अलावा दोस्तों कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो गया, ये भी शास्त्रीय नृत्य है। एक यक्षगान है दोस्तों जो कि पूछा गया था, ये एक लोक नृत्य है जो कि कर्नाटक का है। गरबा व डांडिया दोस्तों दोनों गुजरात के हैं। लावड़ी महाराष्ट्र का है। बिहू असम का है। सत्रिया नृत्य बार बार पूछा जाता है, ये भी असम का ही है। इसके अलावा दोस्तों गिद्धा व भांगड़ा पंजाब का है। कत्थक से भी क्वेश्चन पूछा गया जो कि उत्तर भारत और विशेषकर उत्तर प्रदेश से है। तो ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखने का प्रयास करें। अगला क्वेश्चन आर्टिकल से पूछा गया, 2 क्वेश्चन आर्टिकल से पूछे गए। क्वेश्चन था अनुच्छेद 149 का संबंध किससे से है? तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी के दोस्तों कर्तव्यों का वर्णन है, इसमें इनके कर्तव्य को बताया गया है अनुच्छेद 149 में। अगला दोस्तों यहीं से ध्यान रखिएगा, 148 भी पूछा जाता है जो कि सीएजी से ही संबंधित है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी के अधिकारों से संबंधित है। दोनों ध्यान रखेंगे, 148 और 149। अगला क्वेश्चन, नील नदी कहाँ पर जाकर गिरती है? तो भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है अगर महाद्वीप की बात की जाती है। बाकी दोस्तों जो इसके इर्द गिर्द क्वेश्चन बनते हैं उनको हम लोग फोकस करते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। दोस्तों नील नदी अफ्रीका में स्थित है। यह भूमध्य रेखा के दक्षिण में बुरुंडी से निकलकर उत्तर पूर्वी अफ्रीका से होकर भूमध्य सागर में भूमध्य सागर में जाकर गिरती हैं, जल गिराती है। और इसकी 2 प्रमुख नदियां हैं दोस्तों जो कि सहायक नदियां हैं, ध्यान रखेंगे। व्हाइट नील जिसे हम लोग श्वेत नील भी कहते हैं और ब्लू नील, दोनों ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, ट्रेंड में क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से खेल दिवस से आप लोग जानते हैं दोस्तों, सारे क्वेश्चन कवर करने हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में भी देखने को मिले। आगामी खेल प्रतियोगिता करंट में जो हुए हैं, ट्रॉफी किसको मिली, कहाँ पे खेला गया, ये सारे क्वेश्चन दोस्तों, और कौन से खिलाड़ी किस खेल से संबंधित हैं, ये सारे क्वेश्चन आप लोग प्रिपेयर करने का प्रयास करें। क्वेश्चन जो पूछा गया दोस्तों, क्वेश्चन था अंडर 17 महिला यानी कि वुमेन फीफा विश्व कप 2022 कहाँ पर नहीं खेला गया, नहीं बताने थे। अब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो लोकेशन आप लोगों को याद रखना होगा कि कहाँ कहाँ पे खेले गए थे। तो 3 जगहों पे दोस्तों 3 राज्यों में यानी कि खेले गए थे। अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 भारत के 3 राज्यों में खेला गया। भुवनेश्वर ओडिशा में खेला गया था, ओडिशा राज्य के भुवनेश्वर नामक स्थान पर कलिंग स्टेडियम में। नेक्स्ट मडगांव में खेला गया था जो कि गोवा राज्य में पड़ता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। और नेक्स्ट दोस्तों नई मुंबई यानी कि महाराष्ट्र के DY पाटिल स्टेडियम में खेला गया था। और लास्ट जो फाइनल खेला गया था दोस्तों वो कहाँ पे खेला गया था? नई मुंबई महाराष्ट्र में DY पाटिल स्टेडियम में, ये भी ध्यान रखेंगे। विजेता कौन था? तो स्पेन था। उपविजेता यानी किसको हराया था स्पेन ने? तो कोलंबिया को हराया था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों जनगणना से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम लोग बार बार चर्चा करते चले आए दोस्तों सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में। यहाँ पे पूछा गया जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो वो अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा है? सबसे कम कौन सा? अरुणाचल प्रदेश है। सबसे ज्यादा कौन सा है? बिहार है। ये ध्यान रखिए, जनसंख्या घनत्व ध्यान, लिटरेसी ध्यान रखना है दोस्तों, साक्षरता दर यानी कि किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश दोनों की राज्य में किस ज्यादा है, किस केंद्र शासित प्रदेश में कम है, ऐसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों लिंगानुपात भी ध्यान रखेंगे दोस्तों, सबसे ज्यादा किसका है? जैसे सबसे ज्यादा यानी कि सबसे अच्छा हम लोग मानते हैं केरल का है, सबसे जो दो कम किसका है दोस्तों? तो वो हमारा हरियाणा राज्य का है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे दोस्तों जो पूछा गया सबसे ज्यादा दोस्तों
किसका है, जनसंख्या का है ना, तो बिहार का, और सबसे कम किसका था, तो वो अरुणाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सांगपो किस नदी का नाम है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का है। इनके कई नाम है दोस्तों। सांगपो तिब्बती भाषा का शब्द है, ब्रह्मपुत्र नदी जहाँ से निकलती है तिब्बती भाषा में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। आगे दोस्तों, ये जब अरुणाचल प्रदेश यानी भारत में प्रवेश करती है तो वहाँ पे ये दिहांग नाम से जानी जाती है। उसके बाद दोस्तों, जब ये दिहांग यानी कि अरुणाचल प्रदेश से आगे आकर दोस्तों हमारे असम राज्य में प्रवेश करती है तो वहाँ पे इसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी पड़ता है। वहीं पे दोस्तों माजुली द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच में है। सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, सीएचएसएल में भी पूछा गया था। तो पूरा का पूरा जिला है दोस्तों माजुली द्वीप, जो कि असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच में स्थित है। और लास्ट में इसका नाम दोस्तों जहाँ पे जल गिराती है जमुना हो जाता है। तो इसके 4 नाम है, ध्यान रखेंगे। सबसे पहले दोस्तों सांगपो, फिर दिहांग, फिर ब्रह्मपुत्र और लास्ट में जमुना। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नर्तकी नटराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो भरतनाट्यम से। चर्चा कर चुके हैं, कहाँ का है शास्त्रीय नृत्य, तो ये दोस्तों तमिलनाडु का है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है शोभना नारायण और रोशन कुमारी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो कथक से। कथक का है उत्तर भारत का, विशेषकर उत्तर प्रदेश आप लोग कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम.जी. रानाडे और जी.बी. जोशी ने किसकी स्थापना की थी, तो पूना सार्वजनिक सभा की थी। स्थापना वर्ष की बात करें तो 2 अप्रैल 1870 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है, तो समान नागरिकता। करंट रिलेटेड भी हो गया क्वेश्चन दोस्तों, आप लोग जानते होंगे। तो ये अनुच्छेद 44 यहाँ से ध्यान रखें दोस्तों, कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है। 44 अनुच्छेद 44 यानी 4 समान है, तो कौन सा बनेगा, समान नागरिक संहिता। ऐसा करके हम लोग इसको याद करते हैं। यूसीसी यानी कि यूनियन सिविल कोड से संबंधित है अनुच्छेद 44। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है, सरल भाषा में समझ लीजिए। डेबिट कार्ड हम लोग एटीएम कार्ड को मान सकते हैं दोस्तों, जिसमें जो हमारा बैलेंस पैसा होता है यानी हम निकालते हैं। और जो क्रेडिट कार्ड होता है दोस्तों, इससे हम लोग उधार लेते हैं, यानी जो जो लोन लेते हैं वो क्रेडिट कार्ड से लेते हैं बैंकों के द्वारा। डेबिट कार्ड में हमारा बैलेंस पैसा होता है जिसको हम निकालते हैं। तो ये दोनों में अंतर है सिंपल भाषा में। आगे चलेंगे, मंदारिन भाषा दोस्तों सबसे ज़्यादा कहाँ पे बोली जाती है, तो चीन में बोली जाती है, ध्यान रखेंगे। आपका राइट आंसर चीन होगा। जो लोग चीन पे अपना आंसर टिक किए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रैकिंग द कोड किस बॉलीवुड अभिनेता की आत्मकथा है, तो ये आयुष्मान खुराना की है। किन की है, आयुष्मान खुराना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार मीनार कहाँ पे स्थित है, हैदराबाद में। शुरू से ही हम लोग पढ़ते चले आए हैं। अरे क्वेश्चन और दोस्तों जो कि पूछा गया आज के फर्स्ट शिफ्ट में, कमलेश प्रसाद को कौन सी बुक के लिए 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो कितने पाकिस्तान थे, जो कि इनका उपन्यास है, कितने पाकिस्तान। तो सारे दोस्तों क्वेश्चन थे जो कि आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए। हम लोगों ने दोस्तों इनका एनालिसिस किया, इनको सॉल्व किए, और उनके इर्द गिर्द जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर भी दोस्तों थोड़ा बात करने का प्रयास किया। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोज़ आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।